बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हनीफ मती है। मैं एज ए डायबिटोलॉजिस्ट मेट्रो साइट एरिया में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और सुबह की जॉब मेरी वली का सोशल सिक्योरिटी में है। तो आज आप लोगों को ये बताना है कि डायबिटीज़ इन शुगर क्या है, शुगर क्या है और शुगर की पेचीदगी क्या है, शुगर की अलामात क्या हैं, शुगर की अक़साम क्या हैं और हम इससे कैसे बच सकते हैं और आप अपने आप को कैसे बचाया जा सकता है। तो इसकी कुछ एहतियाती तदाबीर होते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका जो वर्ड्स है डायबिटीज़ मेलाइटिस, ये आम लोगों को तो खैर समझ में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। डायबिटीज़ जो है ना, ये एक लफ्ज़ है लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है। इसका मतलब है एक्सेसिव यूरिनेशन, मतलब पेशाब बार बार आना। पेशाब तो हर इंसान को आते हैं, ये तो हकीकत है, लेकिन बार बार आना और ज़्यादा आना, इसको कहते हैं डायबिटीज़ ग्रीक वर्ड में। मेलाइटिस का मतलब है स्वीटनेस, मतलब आपके पेशाब में, आपके खून में शुगर की तादाद और मिठास बढ़ जाए। मिठास हर इंसान के जिस्म में होती है, लेकिन उसकी एक मकदार होती है। जब उस मकदार से शुगर बढ़ जाए तो हम उसको कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस। फिर इसके दो बड़े अक़साम है, एक टाइप 2 डायबिटीज़ जो बहुत ज़्यादा आम है और एक है टाइप 1 डायबिटीज़। ये दो अक़साम बहुत ज़्यादा आम है। इसके अलावा और है डायबिटीज़ जो है ना, जीडीएम है, मतलब वो डायबिटीज़ जो हमला औरतों को मोस्टली 24 वीक्स में शुरू हो जाती हैं और फिर 50% ख़त्म भी हो जाती हैं। और उसके बाद लाडा है, मोडी है, बहुत सारे अक़साम है, लेकिन जो बड़े बड़े दो किस्में हैं इसकी, एक टाइप 1 है, एक टाइप 2 है। टाइप 1 बहुत ज़्यादा कम है और टाइप 2 बहुत ज़्यादा आम है। ख़ासकर हमारे पाकिस्तान में जो 40 प्लस लोग हैं ना, उसमें ये हो जाती हैं। इसकी ख़ास वजह फैमिली हिस्ट्री होती है और सेडेंटरी लाइफ होती है। मतलब ये है कि जिसके ख़ानदान में शुगर हो और उसकी लाइफ जो है ना वो बैठने, सेडेंटरी का मतलब बैठा हो, ज़्यादा चलता फिरता नहीं हो, और बस कुर्सी पे बैठा रहा हो या ऑफिस में बैठा रहा हो, घर पे बैठा रहा हो, जिस तरह हम आजकल हम लोग हैं। मतलब ये कि टीवी जब देख रहे होते हैं तो वहाँ पर जाने के लिए हम जो है ना, बटन बंद करने के लिए हमें जो है ना तकलीफ़ नहीं करनी पड़ती। यहाँ से रिमोट है, दबा लिया, स्टेशन को चेंज करना हो तो यहाँ से चेंज कर लिया। मतलब हम वहाँ तक जाते भी नहीं हैं। हम लोग यहाँ पर इतना तक जो है ना सेडेंटरी हमारी लाइफ हो गई है। तो ना चलने से पहले ज़माने में क्या होता था कि लोग जो है ना, अगर साइकिल चलाते थे, हल चलाते थे, कोई किसी की मौत हो जाती थी तो 2-4 बाबे वगैरह लोग जमा हो के पैदल जाते थे। चलो भाई फलाना जो ना औरंगी टाउन में, एक उसमें, एक औरंगी में, लांडी में ना किसी का इंतकाल हुए, वहाँ चलते हैं। अभी तो माशाल्लाह गाड़ी दरवाजे पे आती है और दरवाजे भी उतारती है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये है। फिर शुगर के अलामात हैं टाइप 2 की। शुगर के अलामातों में सबसे बड़ी अलामत ये है कि आपको प्यास लगती है, आपको मुंह खुश्क होता हो, आपको बार बार पेशाब आता हो। अगर आपको खुदा न खास्ता आपके जिस्म में कोई ज़ख़म हो, वो सही नहीं हो पा रहा हो, अच्छा उसमें डिले हो रही हो। अच्छा दूसरी बात ये है कि बार बार पेशाब आ रहा हो आपको, तो ये सबसे बड़ी अलामत उसकी ये है। और फैमिली हिस्ट्री, आपके ख़ानदान में शुगर हो, ख़ासकर शुगर जो हो वालिदैन में से वालदा को, तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। फिर बहन भाइयों के में तो आपको शुगर हो सकती है। अगर इनको है तो उसको डेफिनेटली आपको शुगर हो सकती है। तो इससे बचने के लिए हमारे तरीका ये है कि हम अपने जो है सालाना अपने टेस्ट करें खून के, पेशाब के, और अपना वज़न ना बढ़ाएं, वज़न हमारा ना बढ़े। और उसके लिए तरीक़ाकार ये है कि कुछ क्राइटेरिया है इसके लिए। जिस तरह शुगर अगर खाने से पहले का हो निहार मुँह, तो वो शुगर हमारी जो है ना 100 से नीचे आनी चाहिए, 100 से नीचे आए। और अगर 125 तक आए तो इसका मतलब ये है कि हमें एहतियात करनी चाहिए, हम शुगर की तरफ जा रहे हैं, शुगर की तरफ जा रहे हो। जब वो 126 हो जाए या 126 से बढ़ जाए तो इसका मतलब ये है कि हमें शुगर हो गई है। ये है फास्टिंग की। रैंडम की है, रैंडम 140 से नीचे होनी चाहिए, 140 से नीचे हो। फिर 140 से लेके 199 तक जो है ना, इसको कहते हैं प्री डायबिटिक या एम्पेयर्ड ग्लूकोज।
تو اگر ہماری اتنی آ رہی ہے تو ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے. ایک ہماری فیملی ہسٹری ہے اور دوسری یہ جو نا ہماری ریڈنگ اس طرح آ رہی ہے. تو اس کو کہتے ہیں پری ڈائبٹک. اس کو بھی ٹریٹ کرنا ہے, اس کو بھی نہیں چھوڑنا ہے. عام لوگ عام ڈاکٹر کے پاس جائیں, اگر شوگر 188 آئیں, کہہ رہے نہیں آپ کی شوگر ٹھیک ہے. نہیں, ٹھیک نہیں ہے. 188 کیوں آئی ہے؟ کیونکہ آنی چاہیے 140 سے نیچے آنی چاہیے. بھلے آپ نے جتنا بھی میٹھا کھایا ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آپ کی شوگر 140 سے نیچے آنی چاہیے. تو پھر اس کو ہم نے ٹارگیٹ کرنا ہے اور اس کو ٹریٹ کرنا ہے. اچھا, دوسری بات یہ HbA1c ہے. HbA1c ہمیں جو ہے نا 4 سے لے کے اور 5.6 تک یہ ہماری جو ہے نارمل ہے. پھر 5.7 سے لے کے 6.4 تک جو یہ امپیئرڈ ہے. امپیئرڈ سمجھ گئے, مطلب تو بندہ شوگر کی طرف جا رہا ہے. اور جب 6.5 ہو جائیں یا اس سے بڑھ جائیں تو مطلب یہ کہ آپ کو شوگر ہو گئی ہے. شوگر ہو گئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی بیمار نہیں ہے. ہر دوسرے تیسرے گھر میں شوگر کے مریض ہیں. کوئی ایسی گندی خراب بیماری نہیں ہے, کوئی موذی مرض نہیں ہے. لیکن صرف یہ ہے کہ آپ نے احتیاط کرنی. آپ نے احتیاط کرنی. جس طرح شوگر کے ساتھ آپ بیہیو کریں گے, جس طرح آپ ڈائبٹیز کے ساتھ بیہیو کریں گے, ڈائبٹیز اسی طرح آپ کے ساتھ بیہیو کرے گا. تو اگر آپ اس کو اچھی طرح کنٹرول کریں گے, اس کی خدمت کریں گے. خدمت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پراپر ڈائٹ لیں گے, پراپر میڈیکیشن لیں گے, پراپر ڈاکٹر کو وزٹ کریں گے, بدپرہیزی نہیں کریں گے, چہل قدمی کریں گے, ورزش کریں گے, شوگر آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گا. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو شوگر آپ کا جو ہے نا دشمن بن جائے گا. تو آپ نے شوگر کو دوست بنانا ہے, دوست کی طرح رکھنا ہے. اور زندگی, کیونکہ شوگر ایک دفعہ ہو گئی تو ہو گئی, ختم تو ہو نہیں سکتی ہے. تو کمپلیکیشن کے بارے میں تھوڑا سا بتا دو. کمپلیکیشن سب سے بڑی کمپلیکیشن تو یہ ہے کہ نیوروپیتھی ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں. اس میں پھر آپ کے جو ہے نا ڈائبٹک نیفروپیتھی ہے, نیوروپیتھی ہے, ریٹینوپیتھی ہے. مطلب آنکھوں کی بیماریاں, عام الفاظ میں کہوں آنکھوں کی بیماری ہے, دل کی بیماریاں ہیں, گردوں کی بیماریاں ہیں, پیروں کی رگوں کی بیماریاں ہیں. تو وہ فالج کی ہے, دل کی ہے, یہ بہت ساری بیماریاں ہیں. تو آج میرے خیال میں شکریہ ان کا بہت, تھینک یو سو مچ کہ یہ لوگ میرے کلینک میں آئیں. حالانکہ میں نے کوئی تیاری بھی نہیں کی تھی, لیکن ڈائبٹیز شوگر کیا ہے اس کے علامات بتا دیے, اور تھوڑے سے اپنے علم کے مطابق انشاءاللہ جو نیکسٹ پروگرام ہوگا وہ ذرا تفصیل میں ہوگا, تیاری کے ساتھ آئیں گے. جب تک السلام علیکم.